सहारनपुर में पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र द्वारा आगामी त्योहार मोहर्रम अव कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत जनपद में कानून व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु डीजे की आवाज को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन कराने के संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जैसा कि आप विदित हैं कि 27 तारीख से मुहर्रम शुरू हो रहा है, तो इसके संबंध में जो यहाँ जनपद सहारनपुर में मेन जुलूस है 10वीं मुहर्रम का, इसका पूरा रूट मार्च हमारे एसएसपी, एसपी सिटी मजिस्ट्रेट और पूरी फोर्स द्वारा किया गया है। यहाँ इस बात का ध्यान दिया गया है कि ताजिएदारों और अंजुमन के लोगों से बात की गई है कि जो भी वो लोग इक्विपमेंट यूज़ करें उसकी नॉइस सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार रहे। इसके साथ साथ ताजिए की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और अलम को बहुत ध्यान से उठाएं। किसी प्रकार का भी कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो कि कहीं पर कोई बिजली का तार किसी चीज़ में उलझ जाए या किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए। इसके लिए यहाँ पर विद्युत विभाग से भी लोग मौजूद हैं और इसको वार्ड बाय वार्ड यहाँ पर बिजली बीच में रोकी जाती है और फिर जुलूस निकलवाया जाता है। यहाँ करबला को भी हमने चेक कर लिया है, अभी सब कुछ ठीक है और इस पूरे मुहर्रम में जितने भी जुलूस पूरे रेंज में होने हैं उसको हम सकुशल संपन्न कराएंगे। कांवड़ को लेकर किस तरह की तैयारी है? कांवड़ के संबंध में हमारी जो मंडल स्तर की बैठक है वो पूर्ण हो चुकी है और कल हमारी इंटर स्टेट बैठक हरिद्वार में है जिसमें मेरे द्वारा प्रतिभाग किया जाना है। इसमें हमारे रेंज के तीनों जनपद मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में सारे रूट्स का सर्वे कर लिया गया है। सिविल अथॉरिटीज़ के द्वारा जो भी उसमें कार्य करने हैं वो किए जा रहे हैं और दोबारा इसके बाद एक बार फिर से रूट का सर्वे किया जाएगा। कांवड़ शिविर संचालकों और कांवड़ संघों से बैठक कर ली गई है और इस बार जो हमारा श्रावण मास है ये 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। 23 को जो जलाभिषेक है उसके लिए अलग से व्यवस्थाएं की जाएंगी और ये भी पूरा त्यौहार सकुशल संपन्न कराया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश है डीजे को लेकर और नारों को लेकर, इस तरह के क्या कुछ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं डीजे साइज को लेकर, हाइट को लेकर या किसी प्रकार के अन्य नारों को लेकर, उन सबका इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया गया है और उसका अक्षरशः पालन कराया जाएगा। नगर सहारनपुर में जीआई सर्वे टैक्स लगाने का लगातार विरोध हो रहा है। इस संबंध में आज समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष हाजी नवाब अंसारी और विधानसभा प्रभारी सहारनपुर नगर अभिषेक टिंकू अरोड़ा के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी महानगर की इकाई ने नगर निगम में धरना दिया और नगर आयुक्त को जीआई सर्वे निरस्त करवाने के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान टिंकू अरोड़ा ने कहा कि जीआई सर्वे सरकार का थोपा हुआ कर है, महंगाई और रोजगार से वैसे ही जनता का रास्ता है और ऐसे में नए नए टैक्स लगाकर आए दिन उत्तर प्रदेश सरकार जनता को परेशान करने का काम कर रही है और सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जिसे समाजवादी पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, आज समाजवादी पार्टी महानगर की कमेटी और महानगर अध्यक्ष और विंगों के अध्यक्ष सबने मिलकर समाजवादी पार्टी ने जीआई सर्वे निरस्त करने की मांग को लेकर निगम में धरना दिया है। समाजवादी पार्टी सहारनपुर नगर की जनता की आवाज़ उठाने आई है और जो ये काला कानून जनता पर थोपने का काम किया गया है ये निरस्त होना चाहिए, जिसे जनता बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। इतना टैक्स बढ़ा दिया गया है कि लोग अपने ही मकानों में किराएदार बन गए हैं। जीआई सर्वे निरस्त होना चाहिए, इसीलिए आज समाजवादी पार्टी की टीम ने यहाँ पर धरना देने का काम किया है। धरना कब तक चलेगा? देखिए, ये तो संघर्ष है। जीआई सर्वे कल को निरस्त हो जाए हम भी इनका सम्मान करेंगे और अगर ये जीआई सर्वे निरस्त नहीं होगा तो आंदोलन लगातार जारी रहेगा। अधिकारियों से बात हुई, वो कह रहे हैं हम शासन को लिखकर भेजेंगे। अरे क्यों नहीं लिखकर भेज रहे, क्यों नहीं निरस्त करवा रहे? ये काला कानून है, किसी भी वर्ग को नहीं बख्शा आपने, लोगों को उनके ही घरों में किराएदार बना दिया। जीआई सर्वे निरस्त होना चाहिए। सहारनपुर में जिम संचालकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शासन के आदेश में बदलाव की मांग की है। शासन ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम से संचालित जिम के लिए 15,000 रुपये प्रति माह शुल्क निर्धारित किया है, जिसका जिम संचालक विरोध कर रहे हैं। जिम संचालकों का कहना है कि सभी जिम एक जैसे नहीं होते, इसलिए शुल्क जिम के आकार और सुविधाओं के आधार पर अलग अलग होना चाहिए। इस दौरान गौरव कपिल, नदीम अहमद, समीर मित्तल, मोहित कुमार, नूर, विकास कपूर, रवि कुमार, गौरव कुमार,
शिव कुमार, सुहेल, रॉकी और राजू आदि मौजूद रहे। आज यहाँ हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम डीएम साहब के माध्यम से अपना एक प्रार्थना पत्र देने के लिए आए हैं, जो इस संबंध में है कि डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम से एक आदेश सभी जिमों को निर्देशित किया गया है कि एक पंजीकरण हेतु 15,000 रुपये वार्षिक पंजीकरण हेतु जमा करने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पर हमारा विषय ये है कि एक जिम 300 रुपये फ़ीस लेता है, एक लेता है 3,000 रुपये। एक जिम 1,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, एक 10,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। ऐसे ही उनकी लोकेलिटी भी डिफ़र है, तो उनसे सभी से 15,000 रुपये शुल्क के रूप में लेना तो एक विचारणीय है, क्योंकि कोरोना के बाद फिटनेस इंडस्ट्री बहुत समय बाद उभरना शुरू हुई है और ये एक सीज़नल काम है। तो इसमें हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि इस शासनादेश में इस 15,000 शुल्क को श्रेणियों में विभक्त कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये लागू होता है तो इनका अतिरिक्त दबाव जो है खिलाड़ियों के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि हर खिलाड़ी तक तो हम सरकारी सुविधा या सरकारी नौकरी नहीं पहुंचा पाते, तो यही इनके रोज़गार के साधन हैं। तो जहां पर कोरोना काल के बाद बहुत सारे जिम अपना जो रेंट है, किराया नहीं दे पाने के कारण बंद हुए थे, कुछ अपना लोन ना चुकाने के कारण बंद हो गए थे, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति दोबारा से ना हो, इस शुल्क को श्रेणी वाइज विभक्त करने के लिए हमारा जो है उनसे निवेदन है कि इसको श्रेणियों में विभक्त कर लिया जाए। सहारनपुर में महापौर डॉक्टर अजय कुमार की अध्यक्षता में नगर निगम में हुई 15वें वित्त आयोग एवं अवस्थापना विकास निधि की बैठक में जनमंच के जीर्णोद्धार तथा जनमंच के समीप प्रेस क्लब व मीडिया हॉल के निर्माण सहित 56 करोड़ 33 लाख की अनेक परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई। मुख्य अभियंता निर्माण ने परियोजनाओं के संबंध में महापौर व जिलाधिकारी को विस्तार से जानकारी दी गई। नगर निगम के शाकुंभरी हाल में महापौर डॉक्टर अजय कुमार की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग एवं अवस्थापना विकास निधि की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिलाधिकारी मनीष बंसल, नगरायुक्त शिपू गिरी, मुख्य अभियंता निर्माण BK सिंह, महाप्रबंधक जल पुरुषोत्तम कुमार व सहायक लेखाधिकारी राजीव कुशवाहा के अलावा निगम व SDA के अधिकारी शामिल रहे।